हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके और साइंस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है। और आज की क्लास में हम जीके और साइंस के मिक्स टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने तीनों टाइप के लेवल ऐड किए हैं, ईजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 51 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 35 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। इन 51 प्रश्नों के बाद आज आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है राहुल, शुद्धोधन, सिद्धार्थ या फिर प्रियदर्शी। क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है सिद्धार्थ, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल था महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, ध्यान रखिएगा। और शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? ऑप्शन है आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज स्लेट? आंसर मैच करिए। ऑप्शन बी को जो आंसर दे रहे हैं रूपांतरित, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सामने स्क्रीन पर आपके पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी का नाम है? पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है मॉरिशस, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। साथ में सीरिया का ध्यान रखिएगा। सीरिया की कैपिटल का नाम क्या है? दशमिक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर निर्मित है, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। राइट। और ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। किसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर करिए जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। साथ में ध्यान रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें बोला जाता है सुकुमार कवि। क्या बोला जाता है? सुकुमार कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ चलते हैं। इनके 3 उपनाम हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, गुरुदेव किसे बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला ध्यान रखना है आपको, कवि गुरु किसे बोला जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और विश्व कवि भी ध्यान रखिएगा, विश्व कवि। गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि, ये रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम हैं। राष्ट्र कवि बोला जाता है मैथिली शरण गुप्त को और सुकुमार कवि बोला जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ये सभी थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सभी एक साथ ले लिए हैं। मैं उम्मीद करूँगा सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, समय बिल्कुल नहीं देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को किनका जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए।
इसको मैं बोलूँगा कि ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है और ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानमंडल या फिर संसद? क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है विधानमंडल, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर यह भी पॉलिटी से क्वेश्चन है और ये आपका इजी लेवल में कंसीडर किया जाएगा। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर? देखिए, राज्यपाल की बात करें या बात करें हम राष्ट्रपति की, राइट, या बात करें हम उपराष्ट्रपति की, इन तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। यहां पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सामने स्क्रीन पर है, देवदास किसकी रचना है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बोल देते हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देविका नंदन खत्री, मोरारजी देसाई या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, आपका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अमीर खुसरो, अबुल फजल या फिर अल बरूनी। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब उल हिंद? आंसर करिए और आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को जो आंसर दे रहे हैं अल बरूनी, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। फटाफट से प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिलेगा और यहाँ पे समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। भारत और चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर करिए। इन विच ईयर डिड द इंडो चाइना वार टेक प्लेस? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी को जो आंसर दे रहे हैं 1962, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर थर्मल रेडिएशन? ऑप्शन है बोलोमीटर, अल्टीमीटर, एक्टिनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। जल्दी आंसर करिए। क्या आंसर करोगे? हाँ जी, आंसर मैच करिए। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है बोलोमीटर, उनका आंसर करेक्ट है। अल्टीमीटर सभी को पता है, ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एनोमीमीटर सभी को पता है, पवन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। रूस की संसद का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं इजी लेवल में कंसीडर करूंगा और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से है। स्टैटिक जीके। आंसर मैच करिए। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शोरा किस देश की संसद का नाम है? तो शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेसेट क्या है जी? इजराइल की संसद का नाम है। और डायट आप सभी को पता है, जापान की संसद का नाम है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोयना डैम लोकेटेड? गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? आंसर मैच करिएगा। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है महाराष्ट्र, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो देखिए, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं। टोटल 15 मेंबर्स कंट्रियां होती हैं, जिसके अंदर 5 जो हैं वो स्टेबल होती हैं, स्थायी होती हैं, और जो 10 हैं क्या होती हैं? वो अनस्टेबल होती हैं, अस्थायी होती हैं।
हमें बोला है स्थायी देश, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है स्क्रीन पर। खिलाड़ी धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? आंसर करिए। ऑप्शन है फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। प्लेयर धनराज पिल्ले इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हॉकी। जो ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। शहर कन्नौज किस नदी के तट पर बसा है? और नदी किनारे बसे नगर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक करवा चुका हूं। आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं गंगा नदी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? विच रूलर गोट द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर है। अब यहां पर रोड की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए सिल्क मार्ग, यानी कि सिल्क रोड। क्वेश्चन बनता है सिल्क मार्ग का निर्माण किसने करवाया है? तो कनिष्क ने करवाया है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो देखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? फ्रॉम विच स्टेट डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चलिए आंसर करिए फटाफट। देखिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में स्थित नासिक शहर से होता है। और अगर आपसे पूछे कहां से होता है एग्जैक्ट लोकेशन, तो त्र्यंबक की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक की पहाड़ियों से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया था? व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्टुगेसिस? 1961, 1964, 1972, 1971। देखिएगा आज प्रश्नों की संख्या 51 है। इनके बाद एक प्रश्न तो आपको होमवर्क के लिए मिलेगा ही, साथ में अभी एक प्रश्न और होमवर्क के लिए दूंगा। पहले इसका आंसर करिएगा। तो देखिए 19 दिसंबर डेट थी, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बनता है गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो 19 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है? अब आपसे एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, यही वाला प्रश्न है कि गोवा को भारत राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? गोवा को भारतीय राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कोई गलत करेगा। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सामने। पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज किससे संबंधित क्षेत्र है? रानीगंज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल इज रिलेटेड टू विच एरिया? ऑप्शन है चांदी, कोयला, तांबा, सोना। सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में स्थित रानीगंज क्या है? एक कोयला क्षेत्र है। चलिएगा 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है?
विच सिटी इज नॉन एज बोस्टन ऑफ इंडिया? सूरत, अमृतसर, बेंगलुरु, अहमदाबाद। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को दिया है, आपने राइट आंसर दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्टार्टिंग हुई थी 1954 में और सबसे पहले सम्मानित व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? सरस्वती ऑनर इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? खेलकूद, विज्ञान, साहित्य, पत्रकारिता। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सभी को यहाँ पे सी आंसर करना है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, कार्य तथा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? हर्ट्ज, न्यूटन, जूल, वाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जूल कार्य तथा ऊर्जा की एसआई इकाई है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एकता स्थल किनका समाधि स्थल है? इसका आंसर कर दो जी, इसमें 100% आपको कंफ्यूजन रहेगा। ऑप्शन है जगजीवन राम, ज्ञानी जैल सिंह, मोरारजी देसाई, शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए एकता स्थल जो है यह ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथ में आपको जगजीवन राम का भी समाधि स्थल पता होना चाहिए। जगजीवन राम का समाधि स्थल है समता स्थल, समता स्थल। मोरारजी देसाई का भी समाधि स्थल पता होना चाहिए, अभय घाट। क्या है? अभय घाट है। क्लियर? शंकर दयाल शर्मा का भी समाधि स्थल पता होना चाहिए, वो क्या है? कर्म भूमि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बहलोल लोधी क्या था? लोधी वंश का संस्थापक था, यह भी ध्यान रखिएगा, संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा लोकेटेड? परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। आंसर मैच करते जाइए बस। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी आंसर करिए। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है? द बाउंड्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच बांग्लादेश? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं नागालैंड, उनका राइट आंसर है। नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। चलें आगे।
चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस। देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और साथ में चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इन दोनों ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि। क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं महर्षि गौतम, आपका आंसर करेक्ट है। महर्षि कपिल को बोला जाता है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? आंसर करिए जी। ऑप्शन है लंदन, वियना, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने है। राजा राममोहन राय को किसने युग दूत कहा था? हु कॉल्ड द राजा मोहन राय एज युगा दूत? दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युग दूत कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन ब्लड डज नॉट क्लॉट? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं जमता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर। दीफू दर्रा किस राज्य में है? इसका आंसर करिए। ऑप्शन है मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर करोगे? आंसर जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन डी को दिया है अरुणाचल प्रदेश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए जी। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना किसका कार्य है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, वृक्क। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं यकृत, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए लास्ट के 11 प्रश्न बचते हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। पुस्तक मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिलिंद पन्हो? फिरदौसी, बाणभट्ट, नागसेन, मेगस्थनीज। देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिरदौसी आपको पता होना चाहिए, फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंडिका। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन सामने। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन। आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं क्लोरीन, आपका आंसर करेक्ट है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है।
43 नंबर क्वेश्चन सामने, मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ह्यूमन ब्लड बैंक? अस्थि मज्जा, प्लीहा, वृक्क, यकृत। तो मनुष्य का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे बोले रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क यानी कि किडनी में। क्वेश्चन नंबर 44, हीरा विद्युत का डैश होता है। डायमंड इज अ डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्बन के दो अपरूप हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है आपका हीरा और दूसरा अपरूप है आपका ग्रेफाइट। राइट। देखिए, हीरा क्या है, बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। यहां पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। परंतु अगर आपसे ग्रेफाइट पूछे तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। भले ही कम सुचालक होता है परंतु सुचालक होता है ना। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और ग्रेफाइट क्या है, पेंसिल में यूज होता है, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है? डायनमो, मोमबत्ती, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत, वृक्क। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना। सबसे छोटी बोलेगा तो क्या है, पिट्यूटरी है। क्लियर है। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी थायराइड, ध्यान रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टेटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टेटनस? तंत्रिका तंत्र, नेत्र, यकृत, मेरुदंड। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र टिटनस से प्रभावित होने वाला अंग है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 48 सामने स्क्रीन पर है, पित्त कहां से स्रावित होता है? फ्रॉम वेयर इज बाइल जूस सेक्रेटेड? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पित्त जो है यह लीवर से निकलता है और पित्ताशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, लाल रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है? लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल्स, है ना। अब आरबीसी को तो बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, यहां पर तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साथ में आपको डब्ल्यूबीसी का भी पता होना चाहिए। वाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है जी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आज का लास्ट क्वेश्चन,
इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ऐड किया है, होमवर्क लेकर जाइएगा, पहले इसका आंसर करिए। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज यूज टू कीप आयरन सेफ फ्रॉम रस्ट? उपचयन, यशद लेपन, वल्कनीकरण, अवसादन। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन यानी कि यशद लेपन। अन्य नाम क्या है? जस्तीकरण। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी एग्जाम में टपक सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो यहाँ पे आपके आज के टॉप 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मोनाजाइट बालू निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन और मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है कि गोवा भारत का राज्य कब बना? गोवा भारत के राज्य के रूप में कब स्थापित हुआ? ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए, सभी को स्कोर कमेंट करना है। इन 50 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है? 51 प्रश्नों में। चलिए, मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।